अंशु की सासू माँ अंशु की वीडियो में क्यों नहीं आ रही हैं और अंशु की मौसी सास भी अंशु की वीडियो में कई दिनों से नहीं आ रही हैं और अंशु अपनी ननद को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो क्यों कर रखी है, सारा कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है अंशु का वीडियो आता है और अंशु अपने वीडियो में बता रही थी कि उसे जो है फीवर हो गया है और मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, आटा भी गूँथ रही हूँ, सब्ज़ी भी बना रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ, पोछा भी लगा रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ, सारा कुछ मैं काम कर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। तो मेरे को बहुत सुनाया जा रहा है, भले ही वो अपना नाम नहीं ली हैं कि उनको कौन सुना रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन पूरी तरह से आज की वीडियो देखने के बाद जो है, आज और कल की भी वीडियो वैसी ही थी कि मतलब अंशु को अब जो है बहुत परेशानी हो रही है अपने ससुराल में, क्योंकि उनको अब लगता है कि उनका ख्याल जो है वो ससुराल में कोई नहीं रख रहा है, सिर्फ शुभम के अलावा। तो सभी को पता है कि शुभम के घर में तो ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। उनके जो शुभम के पापा हैं वो कोलकाता में रहते हैं और अंशु की सास और सरकार और शुभम ही तीन ही जन बस घर में रहते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अंशु के ऊपर। आप सभी को पता ही होगा कि मैं अंशु शुभम ऑफिशियल की बात कर रही हूँ और सभी आजकल वाला वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि अंशु जिस हिसाब से अपना ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है और अपना काम दिखा रही है वीडियो में, उस हिसाब से नहीं लगता कि अंशु अपने ससुराल में जो है वो खुश है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक लड़की जब बहू बन जाती है और ससुराल में पहुंच जाती है तो सारी कितनी भी वो राजा की भी बेटी होती है तो उसको अपने ससुराल में जाके जितना भी कर्तव्य होता है वो पूरा करना ही होता है, चाहे वो पति को लेके हो, देवर को लेके हो, सास ससुर को लेके हो, ननद को लेके हो। सारी जो चीज़ें हैं, सारे काम, सारी जिम्मेदारियां उस लड़की को उठाना पड़ता है। लोग ये नहीं देखते कि उस लड़की का उम्र क्या है, लोग ये नहीं देखते कि उसके माँ बाप हैं कि नहीं, वो कैसे अपने मायके वाले घर में पली बड़ी है, वो अपने मायके में एक गिलास पानी उठा के पी है कि नहीं पी है। शादी चाहे जितने भी कम उम्र में हो गई हो, लेकिन लोग नहीं समझते कि वो लड़की कैसे जी रही थी। और ससुराल आने के बाद ये हर एक लड़की की सच्चाई है, हर एक लड़की की। जब वो लड़की बहू बन जाती है तब उसको अपना जिम्मेदारी जो है वो उठाना ही पड़ता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को ऐसा लगता है कि जैसा टीवी सीरियल में और जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही लाइफ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब गलतफहमियां हैं। जो शादी के बाद का जो लाइफ होता है वो ना सही मायने में सीरियल में दिखाया जाता है, ना सही मायने में फिल्मों में दिखाया जाता है। तो यहाँ है भैया रियल लाइफ। और आप सभी को पता ही है कि आजकल एक्टर और जो है हीरोइनों से भी ज़्यादा बढ़ के आज की डेट में हो गए हैं बड़े बड़े यूट्यूबर। बड़े बड़े यूट्यूबर बोले तो जिनका चैनल जो है फटाफट ग्रो कर दे रहा है और जिनको सोशल मीडिया पे पहचान मिल जा रही है वही सेलिब्रिटी बन जा रहा है। और उस सेलिब्रिटी को जो है वो अपना तारीफ तो पसंद है, लेकिन जो लोग उनके बारे में बुरा बोल देते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं, उनका वीडियो देख के यूट्यूबरों को जो है वो मिर्ची लगने लगती है। तो ऐसा ही हो रहा है सारे बड़े यूट्यूबरों के साथ। तो बड़ा यूट्यूबर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अंशु का चैनल भी जो है वो 2-2.5 महीने भी नहीं हुआ है मुश्किल से, और सभी को पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है। और इनको पहचान मिला है सिर्फ सचिन, मनीषा और इनकी जो फैमिली है उनके वजह से, और फटाफट चैनल ग्रो हो गया। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी पहचान भी मिल गई
और दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां और लड़के और औरतें होंगी जिनके साथ बहुत बहुत घटनाएं घटी होंगी, लेकिन उनका जो है दुख सोशल मीडिया पे शेयर नहीं है, तो लोग उनको नहीं जानते हैं और नहीं पहचानते हैं, ना सपोर्ट कर पाते हैं। अंशु के साथ एक चीज़ अच्छा है कि सोशल मीडिया पे अंशु आई हुई है और अंशु को पहचान मिला हुआ है, और जो उनके व्यूअर्स हैं उनको बहुत प्यार भी करते हैं। जैसा जैसा वो वीडियो में दिखाती हैं, जैसा जैसा वो बताती हैं, वैसा उनके व्यूअर्स जो हैं वो मान भी लेते हैं, और उनके खिलाफ जो वीडियो बनाता है या उनके खिलाफ जो कमेंट करता है, उनको ऑडियंस जो है वो भला बुरा भी बोलती है। तो मैं आज इसलिए ये सब बातें बोलने जा रही हूँ वीडियो में, क्योंकि उनके चैनल पे जो है वो कमेंट आ रहे थे कि आपकी सासू माँ नहीं दिख रही हैं, आपकी सास क्यों नहीं दिख रही है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बेचारी जो है अंशु को सारा घर का काम करना पड़ रहा है, इसकी सास जो है वो कुछ नहीं कर रही है, और इसकी सास इसको छोड़ के भाग जा रही है अपने मायके। और सभी को पता है, थोड़े दिन पहले की ही बात है, कितने अच्छे से उनकी मौसी सास भी जो है वो आती थी शुभम के घर, और यहाँ पे ही खाना वाना खा लेती थी, रह लेती थी, क्योंकि मौसी सास के जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे लगता है कि उनकी मौसी सास ना टीचर रही होंगी, टीचर ही होंगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ऐसा कुछ वीडियो से नहीं बताया गया कि उनकी मौसी सास कौन सी जॉब करती हैं, ये बताया गया था कि जॉब करती हैं। मुझे लगता है हो सकता है छकर्मी में हो, तो वो अपने घर में अकेले ही रहे। आपसे जो है शुभम की मम्मी और मौसी जो है एक ही घर में ब्याहे गए हैं। तो आप सभी ऑडियंस को भी पता है ये बात कि मौसी सास भी वीडियो में नहीं नज़र आ रही हैं, और किस वजह से नहीं नज़र आ रही हैं, और अंशु की सास भी नहीं नज़र आ रही हैं आजकल के वीडियो में। इसलिए नहीं नज़र आ रही हैं क्योंकि अंशु की मौसी सास और अंशु की सास को जो है ऑडियंस जो है बहुत भला बुरा कमेंट में बोल रही है। जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं अचानक से मेरे सामने जो है वो अंशु की ननद की वीडियो आती है, और अंशु की ननद इतना खरा खोटी सुना रही थी ना अंशु को कि आप लोग सुनोगे तो सीधे पागल ही हो जाओगे। और इतना सब कुछ बोल रही थी ना कि मैं कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अंशु की ननद ये बोल रही थी कि अगर मेरी माँ जो है वो अंशु को सताती, अंशु से जो है वो काम करवाती, तो मेरी माँ 2 दिन से बैठ के रो नहीं रही होती। और आपको क्या पता कि मेरी माँ कितना काम करती है, और मेरी माँ जो है वो अपने घर में जो है वो सबसे छोटी है। मेरे पापा जो हैं वो 3 भाई और 2 जने का परिवार जो है वो कोलकाता में रहता है, और अंशु की सास जो है वो छोटी है। तो ये गांव में शुरू से रही हैं, और अंशु की ननद भी जो है वो कोलकाता में रही हैं। शुभम और सरकार जो है वो गांव वाले घर में रहते थे अपनी मम्मी के साथ, और अंशु के ससुर और उनके 2 और जो बड़े पिताजी हैं वो लोग भी सब वहाँ कोलकाता में रहते हैं। और अंशु की ननद ये बोल रही थी कि मेरी माँ अगर घर तोड़ने वाली होती ना, तो ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करती। अगर अंशु को नहीं चाहते तो हम लोग उस लड़की से कभी शादी नहीं करते। कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि जिस लड़की की माँ बाप नहीं है उनसे कोई शादी कर ले। यहाँ तक कि जिस लड़की का भाई नहीं होता है उस घर में भी लोग शादी नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे भाई के खुशी के लिए, यानी कि शुभम की खुशी के लिए, हमने अंशु की शादी जो है वो करवाई है शुभम से। और बहुत कुछ बोल रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी, और ये बोल रही थी कि अगर अंशु को हम लोग कुछ बोलते, प्रताड़ित करते, तो अंशु जिस हिसाब से अपने ससुराल में रह रही है, और शादी के 4 दिन बाद से ही जो है वो ब्लॉगिंग करने लगी, डांस करने लगी, आंगन में जाके डांस करती है,
टी शर्ट पहन के घूमती है। अंशु को भी सब पता है। और मैं कोलकाता में पली बड़ी हूँ, लेकिन आज भी गांव जाती हूँ तो वहाँ पे जिस हिसाब से रहा जाता है, रहन सहन जो है गांव का, वैसे ही मैं जाती हूँ तो रहती हूँ और सभी लोगों को वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे भाई के खुशी के लिए जो है अंशु की शादी जो है वो करवाए हैं शुभम से, ताकि शुभम खुश रहे। जहाँ मुझे मेरे भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मेरे भाई जो है हमेशा मेरे लिए खड़े होंगे। और कोई कितना भी चाहेगा, यानी कि वो अंशु को बोल रही थी कि कोई कितना भी चाहेगा तो हम भाई बहन का रिश्ता जो है वो नहीं तोड़ सकता। हमारे पास अभी 2 दिन पहले ही मेरे दोनों भाई आए हुए थे। वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि बवाल होगा, इसीलिए हमारे दोनों भाई हमसे मिले। मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो हमसे मिल के गए और मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगी कि क्या कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको सिर्फ वही चीज़ दिख रहा है जो अंशु अपने द्वारा वीडियो में बता रही है, लेकिन अंशु की सास जो है वो उस घर में कैसे रह रही है कैसे नहीं रह रही है वो तो अंशु की सास ही जानती होंगी। और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सोशल मीडिया से आज के ज़माने में जो है अपना पहचान और कुछ कमाई ना करना चाहे। कौन वो इंसान होगा? कोई ऐसा इंसान नहीं है आज की डेट में। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो उनकी ननद बोली हुई हैं और वो उनकी ननद बोल रही थी कि शादी के बाद जो है वो सब सीखना पड़ता है। मेरे यहाँ भी मेरी सास नहीं थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सारे काम सीख गई और काम को जो है बोझ समझ के नहीं करना है, काम को जिम्मेदारी समझ के करना है। अंशु की ननद बता रही थी कि मेरा 2019 में सगाई हुआ था और 2020 में शादी हुआ है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है मेरे भी शादी को, 4 साल ही हुए हैं। लेकिन मैं अपने ससुराल को अच्छे से रखी हुई हूँ। लेकिन वो अंशु जो है ना वो समझना ही नहीं चाहती है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे रहना है ससुराल में। वो सब चीज़ें नहीं समझना चाहती है, बिल्कुल नहीं समझना चाहती है। और मेरी माँ जो है, मतलब कि अंशु की जो सास हैं, वो बहुत परेशान है और बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं उनको। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में। दोस्तों, जिस हिसाब से अंशु की ननद बात कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो जो है अंशु को टारगेट पूरी की हुई हैं। और इतना ही नहीं, यही कारण है कि अंशु जो है अपनी ननद को अनफॉलो करके रखी हुई है इंस्टाग्राम पे। सभी लोग कमेंट करते हैं अंशु के चैनल पे कि ये तो अपने ननद को भी अनफॉलो कर रखी है। तो यही कारण है, अंशु की ननद और अंशु में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और अंशु की ननद ये भी बोल रही थी कि मेरी माँ जो है पूरा जीवन जो है वो मेरे पापा के बगैर पूरा जीवन जो है सास ससुर की सेवा करने के लिए पूरा जीवन गांव में बिता ली। और मेरे पापा साल में 1-2 बार ही गांव जाते थे, लेकिन यहाँ तो 2 महीने में ही लोग चाहते हैं कि अंशु अपने पति के साथ अलग हो जाए, शुभम के साथ जो है अलग हो जाए। और लोग अंशु के चैनल पे कमेंट करते हैं कि तुम अपना जो YouTube की कमाई होगी वो अपने पास रखना, परिवार में मत खर्च करना करते हैं। और अंशु की जो ननद है वो ये भी बोल रही थी कि मेरे भी ससुर हैं, मेरे घर में भी 3-4 लोग हैं, लेकिन मैं सबको बोलने नहीं जाती हूँ अपने घर में कि आप मेरी वीडियो में आओ। जिसका मन करेगा वो वीडियो में आएगा और जिसका मन नहीं करेगा वो वीडियो में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि अंशु की सास जो है वो क्यों नहीं आ रही हैं अंशु की वीडियो में। और अंशु की मौसी सास जो है वो भी अब इनके घर आना बंद कर दी हैं और साथ ही साथ वीडियो में भी आना बंद कर दी हैं। इसीलिए अब अंशु की वीडियो पहले जैसे नहीं लग रही है। और अंशु आज अपनी वीडियो में बोल भी रही थी कि बस
अब बिल्कुल भी मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। अंशु पता नहीं क्या शादी के पहले जो है वो सोची हुई थी कि शादी के बाद पता नहीं कैसा लाइफ होगा। मतलब लड़की जब शादी के बाद औरत बन जाती है तो उसके ऊपर कितना जिम्मेदारी होता है। और वो अपनी मम्मी को भी देखी हैं कि वो उनकी मम्मी घर और जो है स्कूल दोनों मैनेज करती थी। वो अपने दादी या पटीदारी में किसी भी चाची वाची को तो देखी ही होंगी कि वो लोग अपने ससुराल में कैसे रह रहे हैं। सब लड़कियां आजकल छोटे छोटे उम्र से ही उनको पता रहता है। खासकर गांव की लड़कियों को पता है कि मुझे शादी के बाद कैसे रहना है, किससे कैसे बात करना है और घर के सारे काम करने ही हैं। ये चीज़ इसीलिए गांव में बचपन से ही सिखाया जाता है लड़कियों को। तो आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी, बसंती जी की बेटी हैं गोल्डी, वो कितनी छोटी है, वो पढ़ती भी है और साथ ही साथ घर का सारा काम करना जानती है। अभी गोल्डी की उम्र ही क्या है, कितनी छोटी है। भले ही उनकी मम्मी अपने जेठानी के साथ जैसे भी रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ काम को कंपेयर कर रही हूँ कि गोल्डी से तो छोटी नहीं है अंशु ना। खुद मायके जो राज फैमिली है उस फैमिली को ही देखें कि उस घर की बहुएं कैसे रहती हैं, रंजना कैसी रहती है, मनीषा कैसे रहती हैं। वो लोग भी वीडियो बनाते हैं तो ये चीज़ सीखना चाहिए। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो आगे की बात मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।